वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि अब तक तकरीबन 7 करोड़ लोगों ने इस बिल की मुखालफत की है। 7 करोड़ लोगों ने ईमेल भेज दिया है और इस बिल की मुखालफत की है। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो वेबसाइट है, इसके ज़रिए से 3 करोड़ 65 लाख से ज़ायद लोगों ने ईमेल भेजा है और 2 करोड़ 52 लाख ये तमिलनाडु की वेबसाइट है, इसके ज़रिए से भेजा गया है और तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने पेपर के ज़रिए से इसकी मुखालफत की है। तो अब तक 7 करोड़ लोगों ने, 7 करोड़ मुसलमानों ने इस बिल की मुखालफत करते हुए जेपीसी को ईमेल भेज दिया है और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ईमेल कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ से कम अभी तक गैर मुस्लिमों की तरफ से ईमेल भेजे गए हैं, यानी बहुत कम तादाद में गैर मुस्लिमों की तरफ से इस बिल का सपोर्ट हुआ है और 7 करोड़ से ज़ायद मुसलमान इस बिल की मुखालफत कर चुके हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अब इस बिल का पास होना ये किसी भी तरीके से मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। मोदी सरकार के इस बिल के लाने से मुसलमानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी पहुंचा है। दोस्तों, फ़ायदा ये पहुंचा है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर और जागरूक होकर इस बिल की मुखालफत की है। तमाम ही मसलक के लोगों ने एकजुट होकर और जागरूक होकर इस बिल की मुखालफत की है, ईमेल भेजे हैं। तो आइंदा से आने वाले टाइम में अगर सरकार इस तरीके का कोई बिल लाती है या शरीयत में मुदाखलत करती है तो मुसलमान एकजुट हो सकता है, मुत्तहिद हो सकता है। तमाम मसलक के झगड़ों को ख़त्म करके मुसलमान इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी मुखालफत कर सकता है और मुसलमान जागा हुआ है। इस बिल के लाने से ये मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बतला दें कि मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। कई सारे गैर मुस्लिमों ने इस बिल की मुखालफत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बिल की मुखालफत की है। नीतीश कुमार को जब पता चला कि सरकार इस तरीके का बिल लेकर आ रही है तो नीतीश कुमार ने एक पोस्ट की, एक ट्वीट किया और जतलाया कि इस तरीके का सरकार अगर कोई बिल लेकर आ रही है तो मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री से इसके बारे में बात करेंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरीके का बिल हरगिज़ नहीं लाने देंगे। यह नीतीश कुमार ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बिल की मुखालफत की है और एक वीडियो बनाकर वायरल की है। चलिए हम चंद्रशेखर आज़ाद की ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सांसद जी, आजकल वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा छाया हुआ है तो आपका क्या स्टैंड है? एक सब लोगों को बुला, सब लोगों को बुला। ए भाई मीडिया के साथ ही वापस आओ। सांसद जी, जैसा कि एक मिनट सब आ गए। सांसद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा सीट पर जो एक मुस्लिम वोट बैंक रहा है उसमें काफी मुसलमानों का वो रहा है, आपको जिताने में योगदान रहा है। तो जैसे वक्फ बोर्ड का एक मुद्दा चल रहा है संशोधन का, तो उसमें आपका क्या स्टैंड है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए भाई, पहली बात तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा क्योंकि सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हर जाति धर्म के लोगों ने मुझे वोट किया है। वो के पहले किस पार्टी को वोट देते थे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात वक्फ की, तो आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में अगर सबसे बड़ा जो है इसका विरोध किसने दर्ज कराया था तो वो चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने जो है हमारे साथी सांसद के साथ मिलकर इस पर डिवीजन की मांग की और हमने कहा कि हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार इस नीयत से, क्योंकि हमें सरकार की नीयत पे शक है, इस नीयत से कोई कानून लाती है कि भाई वो मुस्लिम समाज के लोगों की जो ज़मीनें हैं, संपत्तियाँ, उसको लूट ले, जो उनकी तरक्की के लिए हैं, जो उनके आगे बढ़ने के लिए हैं, तो हम इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एनआरसी की तरह अगर सरकार तानाशाही दिखाएगी, क्योंकि अभी जेपीसी में मामला है जी, और हमें जेपीसी का सम्मान करना चाहिए जी। तो अगर सरकार तानाशाही दिखाएगी तो एनआरसी से बड़ा आंदोलन मैं चंद्रशेखर आज़ाद इस पे आपके साथ खड़े करूंगा। इस बात का मैं आपको, जैसे कि ईमेल कराए जा रहे हैं तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? आपके ईमेल करने चाहिए, बहुत कुछ चल रहा है, क्या उनसे भी कराना चाहिए? उस पर इंटरनल बहुत कुछ चल रहा है, उस पर मैं नहीं कहना चाहता वो, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, कल मैं हरिद्वार में था जहाँ वसीम की हत्या हुई। कोई आपको सांसद नहीं मिला जो कहता हो कि 5 तारीख को बैठ कर निश्चितकालीन धरना करूंगा। मैं हर कमजोर, किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान सबके लिए एक ही भावना से काम करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये हमारा काम जारी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत की दुकान वाले किधर हैं, राहुल गांधी किधर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी किधर हैं, इकरा हसन किधर हैं, ये तमाम मुस्लिम सांसद किधर हैं जो मुसलमानों से सेकुलर के नाम पर वोट मांगते हैं और वोट लेने के बाद चले जाते हैं। और मुसलमानों का इतना गंभीर मुद्दा आता है, मुसलमानों पर जब बड़ी मुसीबत आती है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक पोस्ट भी नहीं कर सकते और एक शब्द इनकी ज़बानों से नहीं निकलता। तो कहाँ है मोहब्बत की दुकान वाले, कहाँ हैं मुसलमानों से सेकुलर के नाम पर वोट मांगने वाले। मुसलमानों अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आप लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया है, सेकुलर के नाम पर आपसे वोट मांगा गया है और आपका बड़े से बड़ा मुद्दा आता है तो ये लोग उस मुद्दे के ख़िलाफ़ उसके लिए आवाज़ तक नहीं उठाते, उसके लिए कोई पोस्ट तक नहीं करते। इसलिए अभी भी वक्त है, जो तुम्हारा लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, हमेशा उसको सपोर्ट करो। वो हर मुद्दे पर तुम्हारे लिए बोलता है, पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख के तुम्हारे लिए लड़ता है, बिल तक फाड़ देता है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हारे लिए लड़ता है और तुम उसको बी पार्टी कहते हो। अभी भी वक्त है कि असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता स्वीकार कर लो।